आप देख रहे हैं हस्पीटेक। रिसेंटली हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है फीचर्स इंट्रोड्यूस करा रही है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही है कि स्मार्टफोन्स का साइज़, उनके फ़ीचर्स, उनके अंदर फ़ीचर्स जो हैं, उनकी स्पेक्स, उनके डायमेंशंस, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी से चेंज हो रही है। कोई बिगर बैटरी पे काम कर रहा है, कोई जो है मल्टीटास्किंग पे काम कर रहा है, कोई उसके डिज़ाइन पे काम कर रहा है। तो ये कंपनीज़ की हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन जो कुछ प्रायोरिटीज़ हमें सेम नज़र आती हैं वो ये है कि अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी, अच्छी लुक्स और स्लिमनेस और सारी चीज़ें। तो बेसिकली कोई कंपनी अपनी कोई भी प्रायोरिटी रख ले, लेकिन ये सारे फीचर्स उन्होंने देने ही देने हैं। इसी तरह मतलब जैसे हम रिसेंटली देखते हैं कि अगर कोई कंपनी गेमिंग फ़ोन भी निकालती है तो उसमें भी कैमरा, आपकी स्टोरेज, रैम वगैरह सब कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर कोई कंपनी कैमरा फ़ोन वगैरह भी निकालती है तो भी उसमें वो ये सारे फीचर्स वगैरह देने की कोशिश करती है। और बेसिकली यूज़र्स भी अब यही चाहते हैं, क्योंकि यूज़र्स को लगता है कि अगर कैमरा कहीं पे वो जा रहे हैं तो उन्होंने कैमरा वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी भी करनी है। इसी तरह अगर कोई मतलब फारिग बैठा हुआ है, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों नहीं है, वो गेम्स भी खेलेगा। इसी तरह इवन मल्टीटास्कर जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, या कोई भी हो मल्टीटास्किंग हर वक्त कर रहा होता है, कभी उसने ब्राउज़र देखना होता है, कभी उसने व्हाट्सएप चलाना होता है, कभी क्या। तो ये सारे फीचर्स पैक हो के एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बंडल हमें चाहिए होता है हर किसी को। तो सारी कंपनीज़ जो हैं कोशिश कर रही हैं कि ये आपको बंडल ही एक प्रोवाइड करें। तो इसी बंडल की प्रोवाइड करने की वजह से और इसी बंडल के प्रोवाइड करने के फ़ीचर की वजह से अब कंपनीज़ कुछ अपनी जो फ़ीचर सेंट्रिक भी हो गई हैं। हर कंपनी एक अपना ख़ास किस्म का फ़ीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है मार्केट में, ताकि यूज़र्स की अटेंशन वगैरह ग्रैब कर सके। तो रिसेंटली गैलेक्सी ने अपना गैलेक्सी Z Fold जो है इंट्रोड्यूस कराया, जो अब जो है रिसेंटली उसका सेकंड वर्जन आया है, गैलेक्सी Z Fold 2। तो ये बेसिकली एक डाइवर्जन है फ्रॉम फ़ोन्स टू फैबलेट। जो बेसिकली फैबलेट होता है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ़ोन एंड फैबलेट, यानी कि आप अगर टैबलेट यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय आप फ़ोन ही यूज़ कर लें। और इससे पहले जो है हमने देखा था कि कुछ कंपनीज़ ने फैबलेट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें फ़ोन का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो आप कैरी नहीं कर सकते। तो जो रिसेंटली सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड इंट्रोड्यूस कराया, उसमें उसने ये फ़ीचर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर कंसंट्रेट करके रखा है, ताकि वो फोल्डेबल हो तो वो फ़ोन बन जाए, और अगर वो सीधा किया जाए तो वो एक आपका टैबलेट बन जाए, और उसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू भी आ सके। तो आई थिंक दे आर मूविंग मोर टूवर्ड्स फ़ोन प्लस टैबलेट। टैबलेट की बजाय वो फ़ोन प्लस टैबलेट पे आना चाह रहे हैं, ताकि फ़ोन का फ़ोन हो सकता है कि इन द फ्यूचर वो एक कुछ इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की स्पेक्स वगैरह या डायनामिसिटी इंट्रोड्यूस कराएं कि जिसकी वजह से फ़ोन ही फैबलेट जो है वो बन सके, क्योंकि कर्व डिस्प्ले तो दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, और गैलेक्सी Z Fold में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है कर्व डिस्प्ले जो है इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि ये इवन आपको पता भी नहीं लगता कि ये कर्व डिस्प्ले ही था। जब आप रिसेंटली एक इनोवेशन अगर कोई भी मार्केट में आती है तो हमें उसकी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके फ़ीचर्स पे और इसकी जो है डायमेंशंस पे। तो अगर बात करें हम इसके हाईलाइटेड फ़ीचर्स के बारे में, तो इसके हाईलाइटेड फ़ीचर्स में आपको एक ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन जो है 7.6 इंचज़ की मिलती है, यानी कि जो आप फोल्डेबल स्क्रीन आपको मिलती है उसकी जो टोटल लेंथ होती है डायगनली दैट इज़ 7.6 इंचज़, और इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का आपको कैम मिलता है, 12 GB की आपको रैम मिलती है, और स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर, जो अभी तक के जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें सबसे हाई एंड प्रोसेसर है 865 प्लस। और सबसे अच्छी बात जो रिसेंटली गैलेक्सी Z Fold 2 में इंट्रोड्यूस कराई गई है वो ये है कि इसका जो बैटरी है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा के 4500 mAh, जो कि आज तक सैमसंग ने इतनी बड़ी बैटरी यूज़ नहीं की अपने मोबाइल्स में। हाँ, थोड़े से लो एंड डिवाइसेस में जिनमें मतलब बैटरी सेंट्रिक होते हैं उसमें यूज़ की है, बट स्टिल 4500 mAh की अल्ट्रा फ्लैगशिप्स में इसने कभी यूज़ नहीं की। Z Fold 2 जो है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं या रिव्यूअर्स वगैरह हैं उनके लिए
ये स्पेशल पैकेजेस वगैरह पे अवेलेबल है ताकि वो इसका रिव्यू कर सकें और लोगों में जो है प्री बुकिंग ऑर्डर्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा लिया जा सके। इसके बाद अगर आप इसके वेट की बात करें तो फोल्डेबल होने के बावजूद भी दैट इज़ 282 ग्राम्स, जो क्वाइट इम्प्रेसिव वेट है। अदरवाइज़ जो फोल्डेबल फ़ोन्स नहीं भी होते तो 180 या 200 ग्राम्स तो उनका वैसे भी हो जाता है। और स्लिमेस्ट फ़ोन्स भी हमने देखे हैं तो उनका भी वेट 180 से कम नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये आपको उससे डबल साइज़ का एक मोबाइल मिल रहा है जिसके अंदर टैबलेट का भी ऑप्शन है कि अगर आप टैबलेट बनाना चाहें टैबलेट बन जाए, फ़ोन बनाना चाहें फ़ोन बन जाए। तो फिर भी उसके अंदर अगर 282 ग्राम्स का अगर आपको मिलता है तो दैट मीन्स कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन की तरफ हम जा रहे हैं और सैमसंग इज़ प्लेइंग अ बिग पार्ट इन दिस। इसके बाद अगर आप बात करते हैं उसकी बिल्ड की तो बेसिकली इसका जो ग्लास है फोल्डेड ग्लास इसके अंदर लगा हुआ है, प्लास्टिक का फ्रंट है और ग्लास की बैग है और एल्युमिनियम का फ्रंट। और इसी तरह सिम जो है तो इसके अंदर सिम बेसिकली नैनो सिम है, या फिर आप अगर ई सिम डालना चाहें तो फिर अदरवाइज़ ई सिम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिस्प्ले दैट इज़ फोल्डेड डायनेमिक एमोलेड, यानी कि एक एमोलेड होता है, फिर सुपर एमोलेड होता है, फिर डायनेमिक एमोलेड होता है। तो ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह ये एमोलेड, सुपर एमोलेड, डायनेमिक एमोलेड इसके डिफरेंस पे भी बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि आप इसी पे इक्तफ़ा कर लें। और 7.6 इंचज़ की स्क्रीन है दैट इज़ 180.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 88.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1768x2208 मेगापिक्सल, जिसमें आपको 373 की ppi यानी पिक्सल पर इंच डेंसिटी आपको मिल जाती है। इसके बाद आपका जो गैलेक्सी Z Fold 2 है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट भी मिल जाता है। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेस करता है एंड्रॉयड 10 पे। बेसिकली जो इसका अपना वन UI इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ 2.5 बेस करता है वो एंड्रॉयड जो है 10 पे। और इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ है दैट इज़ 865 प्लस का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और CPU है ऑक्टा कोर। और इसका GPU एड्रीनो जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाई क्वालिटी इन्होंने लगाया है इस दफ़ा। और वो बाकी सारे जितने के सारे चाहे वो अल्ट्रा फ्लैगशिप ही क्यों ना हो उसको क्रॉस करके दैट इज़ 650। तो इससे पहले जो सैमसंग वगैरह थे वो अपना प्रोसेसर और अपना ही GPU वगैरह यूज़ करते थे, जैसे कि एक्जीनोस और जो है माली का GPU यूज़ करते थे। लेकिन इस अपनी स्पेसिफिकली डिवाइस में इसकी स्पेक्स और रेंज और यूजेज को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत हाई किस्म के जो बेसिकली, क्योंकि जब आपका मोबाइल फोल्ड है और इस पर मल्टीटास्किंग हो रही है और डिफरेंट किस्म की ऐप्स एट द सेम टाइम ओपन हो रही हैं, क्योंकि जब एक फैबलेट बन जाता है तो उसमें ऐप भी ऑब्वियसली बंदा ज़्यादा खोलता है, कभी गेम खेल रहा है, कभी ऑफिस वर्क कर रहा है, कभी कुछ क्या। तो बेसिकली एक उन्होंने छोटा सा एक ऑफिस का टैबलेट प्लस फ़ोन बनाया। तो इसमें इस वजह से उन्होंने काफ़ी क्वालकॉम चिपसेट पे और इसके GPU पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी कंसंट्रेशन जो है वो मजबूत की। अगर आप बात करें 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक की तो वो इसके अंदर है नहीं। और इसी तरह WLAN, ब्लूटूथ, GPS, NFC सब इसके अंदर मौजूद है, लेकिन रेडियो इसमें नहीं दिया गया। USB 3.1 टाइप C इसमें दी गई है जो कि रिवर्सिबल कनेक्टेड है, उसके अंदर कैपेबल है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है। और इसी तरह इसके अंदर लीपो की 4500 mAh की बैटरी है, क्योंकि रिसेंटली ली ऑइन से सारे जो है थोड़ा सा अपना मूव कर गए हैं लीपो की तरफ। और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग 25 वाट की सपोर्टेड है। अभी जो रिसेंटली इसके कलर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उसमें इसमें मिस्टिक ब्राउन्स, मिस्टिक ब्लैक और थॉम ब्राउन एडिशन आया है। और अगर इसकी प्राइस जो है वो बेसिकली जो रिसेंटली रूमर्ड है दैट इज़ 2000 यूरो
और पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनेंगे। बात करें हम अब इसकी लुक्स की बात करते हैं, तो लुक्स में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसका फोल्डेबल जो डिस्प्ले है बेसिकली इन्होंने, इससे पहले कुछ हमने फोल्डेबल डिस्प्ले वाले मोबाइल्स, ओलेड्स, टीवी स्क्रीन्स वगैरह देखी हैं और LG इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मेकिंग OLED स्क्रीन्स, फोल्डेबल OLED स्क्रीन्स। LG ने मतलब बनाना शुरू की थी और काफ़ी उसने आगे भी की, बट आई डोंट नो वाई। इससे पहले LG का G Flex था, उसके अंदर सेल्फ हीलिंग भी थी, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स वगैरह भी थे, बट कुछ टाइम पे ना टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़र्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती, तो फिर वो टेक्नोलॉजी जितनी बेहतरीन भी हो वो फेल हो जाती है। हालांकि ये जो एक सेल्फ हीलिंग वाला फ़ीचर है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर था। तो अगर इसकी बात करें हम लुक्स की, तो जो इसका फोल्डेबल फ़ीचर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब आपका मोबाइल ओपन होता है दोनों साइड से तो आपको फ़ील ही नहीं होता कि इसके अंदर कोई जो है इवन कोई लेयर आ रही हो या कुछ भी, आपको कोई फील नहीं होता। इसी तरह जो इसकी हिंजेस हैं वो हमने जेरी रिग्स एवरीथिंग पे देखा है कि उसका टेस्ट उसने किया था और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी हिंजेस का और इसकी फोल्डेबल उसका जो है उसने टेस्ट करके दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के भाई इसकी हिंजेस वगैरह जो है या इसकी मोटराइज्ड मोटर्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हों। और इसी तरह अब जो रिसेंटली Galaxy Z Fold 2 में इन्होंने अपनी हिंजेस को इंट्रोड्यूस कराया, उसमें ये कराया कि आप इसको किसी भी एंगल पे रख के अगर आप इसको उधर ही छोड़ देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ये बल्कि उधर स्टिक कर जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो मोटराइज्ड हिंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं। इसके बाद इसके जो फ्रंट है वो बेसिकली आप 10 मेगापिक्सल है और इसके बाद इसकी जो स्पीकर की वेंट्स हैं वो वहीं डाउनवर्ड्स ही लगाई हुई हैं और बाकी इसका स्टिल जो टाइप C है दैट इज़ 3.0 वो भी इसके जो है लोअर पोर्शन में लगाया, बिकॉज लोअर पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है स्पेस बन जाती है। और इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो एक अपना इंट्रोड्यूस कराया है फ़ीचर, वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने डुअल सेल्फी मेगापिक्सल रख दिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू थोड़ा सा Galaxy Z Fold 2 के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपके कोई भी रिव्यूज़ हों, व्यूज़ हों या कुछ भी हो तो आप डेफिनेटली हमसे शेयर कर सकते हैं और आई विल अप्रिशिएट दैट। कोई भी जो यूज़र्स की तरफ से कोई फीडबैक आता है या कुछ भी आता है तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट। और बल्कि बहुत अच्छा लगता है कि जब यूज़र्स कुछ अपना फीडबैक वगैरह दे रहे होते हैं। जो सिर्फ व्यू करके चले जाते हैं तो उनका थोड़ा सा बंदे को उनसे भी कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन जो यूज़र्स फीडबैक देते हैं उनके लिए एक दिल में जगह बन जाती है। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ इस नाचीज़ को अपने सब्सक्राइब के शेयर से ज़रूर नवाज दिया करें, क्योंकि ताकि हमारी वीडियो जो है वो नेक्स्ट जो है कोई भी आने वाली वीडियोज़ है वो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो वो बेसिकली आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।